गंगा के नाम से पुनः एक बार याद आ गया, हमारे प्रभु जी भी, स्वामी जी महाराज भी, शंकराचार्य जी महाराज भी इस गंगा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और मैंने बाबा रामदेव जी जब पधारे थे तब भी एक ही बात कही थी, और आज फिर कह देता हूँ, चाहे गंगा मैया हो, चाहे जमुना मैया हो, आज हमारे देश को इन धार्मिक नदियों की पवित्रता की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, अगर ऐसे संत चरण आगे आएंगे तभी संभव हो पाएगा। अतएव वो संभव नहीं, सरकार तो जो करती है आप सब जानते हैं। बाकी का हम तो चेटी हैं, हम तो कुछ जानते भी नहीं, और हम लोगों का इतना वर्चस्व भी नहीं कि हम कुछ भी कर सके। लेकिन अगर महाराज आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये चेंटियां भी और इतना बड़ा समुदाय भी और जितने भी लोग हैं सब आपके साथ हैं, सब आपकी आज्ञा का इंतजार करेंगे महाराज। कथा को आगे बढ़ाऊं। सुदामा जी को पार किया। सुदामा जी रात्रि समझ के चल वो नहीं उचित समझो, रात्रि में वहीं सो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखे सुदामा थक गयो है तो योग माया तो कही याकू मेरी द्वारका पहुंचा दो। और जब द्वारका पहुंचा दो कही तो योग माया द्वारका के प्रथम डोडिन पे पहुंचा दियो सुदामा को। और जैसे ही पहुंचायो तो वहां जय जयकार है रही है, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुदामा की आंख खुली, पूछो तो पतो चली ये द्वारकापुरी है। और जैसे ही पतो चली कि ये द्वारकापुरी है तो सुदामा ने कही, अरे भैया द्वारपालो, एक संदेश जाके कन्हैया को कहो कि उनके बचपन को मित्र उनसे मिलवे के लिए आयो है, अगर उनकी विशेष कृपा होए तो मैं उनको दर्शन करूं। और जैसे ही द्वारपालन ने सुनी, द्वारपाल कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया को संदेश सुनाया, हे प्रभु, शीस पगान जगा तन पे, ना जाने कौन बसे की गामा, धोती फटी सिलटी डुपती, पाह उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, एक दीनहीन ब्राह्मण आपसे मिलवे के लिए आयो है, वाके अंग पे सुंदर वस्त्र नहीं है, पांव की विवाही फटी भई है, और महाराज आपको अपने बचपन को मित्र बता रहे हो है और आपसे मिलना चाहवे है। और जैसे ही सुनी कि मेरे बचपन को मित्र सुदामा आयो है, कन्हैया भूल गए मैं 56 कोटि यदुवंशी मेरे समक्ष विराजमान है। कन्हैया भूल गए मैं त्रिलोकीनाथ हूं, कृष्ण भूल गए कि मैं भगवान हूं, सब कुछ भूल गए। उस समय नंगे पांव दौड़े ये कहते हुए, अरे दौड़ो मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है, सब स्वागत करो, मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। दौड़ पड़े मेरे कन्हैया नंगे पांव और डोडियों पर पहुंचकर सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने गले से लगा, और गले से लगाकर श्री कृष्ण रोने लगे। और जब रोने लगे पूछा, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से तू मेरे पास नहीं आया और इतने कष्ट सहता रहा। तब सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, जीवन में सबसे मुश्किल क्षण तो तब आते हैं और जीवन में सबसे बड़ा दुख तो तब आता है जब जीव तुम्हें भूल जाता है। लेकिन ये सच मानना, मैंने कभी भी किसी भी पल किसी भी क्षण तुम्हें भूला नहीं, हर क्षण हर पल तुम्हें याद रखा, और इसीलिए दुख मुझे दुख नहीं लगा। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महलों में लेकर गए, और जब महलों में लेकर गए रानियों से कहा, जाओ जल लेकर आओ, मैं सुदामा के चरण धोऊंगा। और जैसे चरण धोने के लिए चरणों से हाथ लगाया, उन चरणों की दशा बड़ी विचित्र थी। उन तलवों में से रक्त बह रहा है, जगह जगह पर कांटों का जाल बुना हुआ है, और उस जाल को देखकर कृष्ण बहुत रोए,
बहुत रोए। ऐसा कहा जाता है कि जिस पात्र में जल आया उस पात्र से तो श्री कृष्ण ने हाथ ही नहीं लगाया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते ना कीते दिन खो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए मेरे प्यारे श्याम कि अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। तब सुदामा गले लगाकर कहते हैं, ना मेरे भैया ना, तू तो बड़ा दयालु है, रो मत, अब मैं ठीक हो गया। अब कन्हैया कहते हैं, मैंने सुनी तेरो ब्याह है गयो। बोले हाँ भैया तेने सांची सुनी, मेरो ब्याह है गयो। बोले तेरो ब्याह है गयो तो मेरी भाभी ने सौगात में कछु भेजो होगो, कछु तो दे दे। और जैसे ही सौगात को नाम सुने हो, सुदामा अपनी फटी पोटरी को अपनी कांख में छिपावे लगे। याकू दूंगो तो मेरे कन्हैया की हंसी होगी, कहेंगे कैसो गरीब मित्र बना राख्यो है जो भेंट करवे के लिए कछु नहीं लायो। छुपा रहे सुदामा, कहीं भैया हम गरीब, हम तो को कहा दे सके। कन्हैया बोले अच्छा, तेरी चोरी की आदत अभी तक ना गई का? पहले गुरु माता के चनाने खाए गए हो, अब भाभी के दे भाई तंदुल भी खानो चाह रहे हो, छिपा रहे हो, अभी तक तेरी आदत बदली ना है? तब सुदामा हाथ जोड़ के कहते हैं, हे कृष्ण, ये चोरी नहीं मजबूरी है, ये चोरी नहीं है, ये मेरी दीनता है। तू तो दीन बंधु है ना, तो तुझे मालूम होगा, तुझे तो यह भी मालूम होगा कि ये तंदुल भी मेरे नहीं है, ये तंदुल भी तेरी भाभी पड़ोस के यहां से भीख मांग कर लाई है, मेरे घर के नहीं है। हम तो बहुत दीन हैं रे, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, परंतु हे कृष्ण ये दरिद्रता स्वीकार कर ले, ये दीनता स्वीकार कर ले और अपने इस मित्र की लाज रख लेना। बस एक चावल, एक तंदुल खा के सिर्फ एक बार इसका भोग लगा दे। कन्हैया ने वो तंदुल लिए, एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी तंदुल खाई, दूसरा लोक दे दिया, और जब तीसरी मुट्ठी तंदुल खाने लगे तो रुक्मणी ने बाह पकड़ ली, समझाया ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपके वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया था, इनको ज्यादा मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं ये उसी जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने तुम्हारी लगन पत्रिका कुंदनपुर से हमें यहां लाके दी थी, अगर ये न लाते तो पता नहीं तुम्हें शिशुपाल ले जाता। ये ब्राह्मणों की ही कृपा है कि तुम हमारी पटरानी बनी बैठी हो। इसलिए जब भी ब्राह्मण हमारे आवे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम हमारी पत्नी हो, जाओ अपने हाथों से। श्री कृष्ण को कहते हैं कृष्ण कि अपने हाथों से भोजन बनाओ और सुदामा को अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाओ। और रुक्मणी इत्यादि सब उनके मित्र की सेवा में सत्कार में लग गई हैं, सेवा सत्कार चल रहा है। तो आइए श्री कृष्ण से सुदामा कहते हैं, हे कृष्ण, तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है और तेरे जैसा कोई दीनों का हितैषी भी नहीं है।